पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम जब इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने हेतु आए हैं, हम अपने दिल की जांच करें, अपने किए हुए सभी पापों गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने अपने वचन से सब सद्गुरु को समझो और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूं कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। उसकी वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको रास्तों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा
प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ मैं बतलाऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे कहा, देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। दूसरा पाठ। संत पौलुस एफेसियों के लिए मानव जाति के विषय में ईश्वर की योजना का रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने सृष्टि से पहले मनुष्य को मसीह के द्वारा अपने दत्तक पुत्र बनाने का संकल्प किया था। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी सृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। यह प्रभु की वाणी है। Alleluia, 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 alleluia। Alleluia, 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 alleluia।
मेरे साथ हो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। कि आज के प्रवचन को स्तोत्र ग्रंथ 100 से शुरू करना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 100 यह बताता है, समस्त राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो, समस्त देशों उसकी आराधना करो। ये समस्त राष्ट्र की बात नहीं है। अमावपल्ली से प्रथम पुरोहित के रूप में उभरे सरोज हमारे पास हैं और इस सोहामपल्ली परिवार के द्वितीय पुरोहित के रूप में अभिषिक्त सरोज हमारे बीच में है। इसलिए सोहामपल्ली ये कहना चाहिए प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मैं कहूंगा समस्त पृथ्वी की जगह पर सोहामपल्ली, आपका उत्तर होगा प्रभु की स्तुति हो। सोहामपल्ली और थोड़ा जोर से सोहामपल्ली, उसकी आराधना भी करेंगे। सोहामपल्ली बहुत अच्छे। अपनी उपस्थिति द्वारा इस समुदाय को, सोहाम परिवार समुदाय को अनुग्रहित करने के लिए उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी जेम्स शेखर जी और बनारस और बक्सर धर्मपुराण के विकर जनरलगण, उन्हें हमें प्यार से उप धर्माध्यक्ष की उपाधि देते हैं। हमारे विकर जनरल दोनों उपस्थित हैं। दोनों धर्मपुराण से पधारे पुरोहितगण, साथ साथ दिल्ली धर्मपुराण से आए हुए हमारे मित्र और समस्त प्रजा। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी लोग, यदि हम 2 दिन पहले जब पुरोहित अभिषेक बक्सर महागिरजाघर में संपन्न हुआ, वो वहां उपस्थित थे, देख सकते थे निश्चित रूप से ये नव अभिषिक्त दोनों पुरोहित इतने आनंदमय तरीके से, विशेष रूप से जब 2
एक महाधर्माध्यक्ष, एक धर्माध्यक्ष, इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र तेल से इनके हाथों को अभियंजित कर रहे थे। इनके चेहरे पर एक विशेष खुशी दिखाई दी। पर निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक विशेष प्रमाण है और निश्चित रूप से ईश्वर उनके संग चलने का एक विशेष प्रमाण है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे बक्सर धर्म प्रांत के लिए इस जुबली वर्ष में दो अनमोल रत्न, एक सोहामपल्ली से, एक फ्रांसिसपुर पल्ली से मिला है। इसलिए हम जोरदार तालियों के साथ ईश्वर को जब नव अभिषिक्त पुरोहित गण मिसा बलिदान अर्पित करते हैं बड़ी खुशी होती है। कल की बात कहेंगे, श्रद्धेय फादर अंकित जॉन एक नव अभिषिक्त पुरोहित के समान नहीं, एक अनुभवी पुरोहित के समान सब कुछ सरलता से अच्छे से कर रहे थे और आज भी पुरोहित सरोज शांतिराज उसी तरीके से कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मुझे याद है कुछ वर्षों पहले जब बड़े बुजुर्ग पुरोहित यहाँ बैठे हुए हैं, पहले मिसा बलिदान को सोचेंगे भैया सब कुछ सही होगा कि नहीं, घबराहट होती थी। ऐसा जमाना था। सबसे खतरनाक एक पहला मिसा बलिदान मैंने देखा, बलि परिवर्तन के समय में उस नवअभिषिक्त पुरोहित ने उस रोटी को उठाया, नीचे रखा, सब पुरोहित भक्ति से झुक रहे थे। उस पुरोहित ने मिसा का अंत हो गया सोचकर उस रोटी को खा लिया। ऐसा भी कभी कभी हादसा हो जाते हैं, मिसा को फिर आगे कैसे बढ़ाएं सोचना पड़ जाता है। लेकिन बिना कोई घबराहट के ईश्वर के इस बलि वेदी पर प्रथम बार अपने अभियंजित हाथों से, उस पावन हाथों से उस रोटी और दाखरस को उठाकर प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदलने का एक सौभाग्य उसे आज अपने कर कमलों द्वारा संपन्न कर रहे हैं। मैं सरोज जी के, उनके माता पिता, उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि वे एक वरदान स्वरूप बक्सर धर्म प्रांत के लिए इस पावन संबंध को स्थापित करते हुए अपने बच्चे को दिए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं मात्र 3 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। पुरोहिताभिषेक एक कृपा है, एक वरदान है। आज का दिन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इस माता सदा सहायिका को अर्पित गिरजाघर में, नित्य सहाय माता को अर्पित इस गिरजाघर में लूर्द की मां के पर्व के दिन में हम इस प्रथम धन्यवादी क्रिस्तियान श्रद्धेय फादर सरोज शांतिराज के कर कमलों द्वारा कराते हुए हम लोग भाग ले रहे हैं। एक छोटी सी लड़की बेर्नाडेट, जिसके मां मरियम के दर्शन के द्वारा पूरे संसार को एक निष्कलंक होने के उस संदेश को ईश्वर ने मां मरियम के द्वारा प्रकट किया। निश्चित रूप से एक यीश प्रकाशना थी। उसी दिन में अपने प्रथम मिसा बलिदान को अर्पित करते समय श्रद्धेय फादर शांतिराज भी वही अनुभव करें। ईश्वर जिस तरीके से उन्हें सुना आज के पहले पार्ट में हमने सुना, जिस तरीके से नबी यिर्मयाह को माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको चुना, उस तरीके से उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया। याद रखना चाहिए नबी यिर्मयाह के जीवन में काफी कठिनाइयां थी। हमारे श्रद्धेय फादर सरोज के जीवन में संघर्ष भरा जीवन रहा है। अलग अलग जगहों पर अपनी गंभीरता के साथ हर संघर्ष को प्रेम और समर्पण के साथ बिताते हुए इस बलि वेदी तक पहुंचे हैं। मां मरियम के उस आंचल में अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते आए हैं। निश्चित रूप से हर एक दिन में अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे, ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। मां के गर्भ में रचने से पहले ही ईश्वर ने उन्हें बुलाया, चुना, अपने हृदय के करीब रखा। हो सकता है उनको नहीं मालूम था भविष्य किस तरीके से होगी। हम बाइबल से 2 व्यक्तियों को देखेंगे। पुराने विधान में इब्राहिम अपने बुजुर्ग अवस्था में ईश्वर से संदेश पाया, तुम महान राष्ट्र के पिता होगे, जबकि उसके पास ये बेटा भी नहीं था। उस अवस्था में वह कदम कदम पर विश्वास में मजबूत होते गए। जिस तरीके से स्तोत्र ग्रंथ 119 में हम पढ़ते हैं, 105 पद संख्या में, तेरी वाणी मेरे दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक है। पांव का दीपक क्या करता है? जितना हमें चलना चाहिए उतने के लिए रोशनी दिखाता है।
ब्रदर सरोज की अवस्था से, उपयाजक सरोज अवस्था से आज पुरोहित सरोज के उस अवस्था तक पहुंचे हैं। एक एक कदम पर ईश्वर के उस मार्गदर्शन को पाकर आए हैं। उसी प्रकार हम नए विधान से सिमियोन की बात सोच सकते हैं। जब यीशु को, उस बालक यीशु को उनके हाथ में प्रकट किया गया, हो सकता है कई बच्चों को उसके पहले भी सिमियोन ने देखे होंगे, लेकिन यीशु को देखने के बाद उन्होंने कहा अब इस आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। ईश्वर का प्रकाशना, ईश्वर की योजना अलग तरीके से होता है, लेकिन आज पूरा बक्सर धर्म प्रांत ईश्वर की उस योजना से हर्षोल्लासित है। ये निश्चित रूप से श्रद्धेय स्वामी जी जेम्स जी का हम लोग याद करते हैं। फादर चार्ल्स ऐसे जो विकर जनरल हैं, पुरोहित प्रशिक्षण देने के लिए धर्म प्रांत के लिए नियुक्त हैं, उनके विशेष उदारता से ये कार्य संपन्न हुआ है। इसलिए ईश्वर कृपा, ईश्वर का वह पुरोहिता ही कृपा है, ये वरदान है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उस कृपा को, उस वरदान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाएं। पहले बिंदु, बुलाहट पुरोहिताई ईश्वरीय कृपा है, इसे अपनाएं। दूसरा, बुलाहट और पुरोहिताई एक भरोसा है, एक भरोसा है। बाइबल में कहा जाता है, 365 बार लिखा गया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। पूरे वर्ष में कितने दिन हैं? 365 दिन हैं। ये हमारे लिए एक संकेत है ईश्वर की ओर से। प्रत्येक दिन ईश्वर हमसे बातें करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। सोच लीजिए, जो व्यक्ति, मैं फादर सरोज की बात करता हूँ, एक धर्म प्रांत से दूसरे धर्म प्रांत को उनके आने की, भविष्य की रास्ता साफ नहीं दिखाने पर भी ईश्वर पर भरोसा रखा। जिस ईश्वर ने मां मरियम जन्म से पहले ही उन्हें चुना, उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उस भरोसे को हर एक दिन प्रार्थना में और मां मरियम की भक्ति में चढ़ाते रहा। ईश्वर पर उनके भरोसे को अब धर्म प्रांत उसे आधार मानते हुए उनके ऊपर प्रकट किया है। एक पुरोहित का अभिषेक धर्म प्रांत का उस नव अभिषिक्त पुरोहित पर भरोसा है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे उस अभिषेक के भरोसे को जिए। और तीसरा और अंतिम बात यह होगी, पुरोहित अभिषेक एक समर्पण और जिम्मेदारी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है मैं जानना चाहूंगा, एक आर्च बिशप फ्रांसिस सेवियर वान थोम एक वियतनाम के आर्च बिशप थे वर्तमान में हमारे समय के। कितने लोग उनके बारे में सुने हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कोई सुने हैं? एक आर्च बिशप फ्रांसिस सेवियर वियतनाम के हैं, शायद नहीं सुने हैं। तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा बहुत मिलती है। 1975 में, यानी हमारे अपने समय की एक घटना थी। 1975 में वियतनाम देश में जब कम्युनिस्ट राज्य चलता था, इस आर्च बिशप को, उसमें 47 वर्ष के थे, उन्हें कैद कर लिया गया था और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। और 13 साल वो जेल में थे, 13 साल। और उसमें 9 वर्ष, जिसको बोला जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अर्थात किसी से मिलना नहीं, एक छोटे से कमरे में डाल दिया जाता था। मुश्किल से उस कमरे में रोशनी आती थी, ऐसे एक जगह पर उनको डाल दिया गया था। और वहां पर उन्होंने, जब उनको पत्र लिखने के लिए एक बार अनुमति मिली थी, उन्होंने लिखा, क्योंकि वो मिस्सा बलिदान के प्रति बहुत ही समर्पित थे। उन्होंने लिखा, मेरे पेट की दवाई के दाखरस को मेरे लिए भेज दीजिए। और कुछ नहीं मांगा, मेरे पेट की दवाई दाखरस को मेरे लिए भेज दीजिए। क्योंकि मिस्सा बलिदान के लिए, क्रिस्तीय धर्म को जीने के लिए वहां प्रतिबद्ध था। लोग समझ गए, एक बोतल में दाखरस डालकर उसमें लिख के भेज दिए थे, पेट दर्द की दवाई। प्रिय भाइयों और बहनों, वो कहते हैं हर एक दिन उस अंधेरे कमरे में दोपहर 3 बजे, उनके पास न वेदी थी, उनके पास न कोई कटोरा था, ना ही बाइबल के ग्रंथ थे, लेकिन उनके पास वो खाने के लिए जो ब्रेड दिया जाता था वो था, और ये छोटे से बोतल में दाखरस उनके पास था। दोनों हाथों को उठाकर एक हाथ को
कटोरा मानकर उसमें 3 बूंद दाखरस डालते थे, 1 बूंद पानी डालते थे, और मिसा बलिदान जो उनको पूर्ण रूप से याद था, उसके द्वारा पूरे 3 घंटे अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते थे, मिसा बलिदान करते थे। कहते हैं उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिसा बलिदान, अर्थपूर्ण मिसा बलिदान वो पल था जब वो अकेले अपने ही हाथ को वेदी बनाकर उस अंधेरे कमरे को कैथेड्रल बनाकर वो मिसा बलिदान चढ़ाया, और उस अंधेरे कमरे में रहते हुए छोटे छोटे टुकड़े में वो अपने जीवन की बातें, प्रार्थना की बातों को लिखते थे, जो आज एक किताब के रूप में छपा है, प्रेयर ऑफ होप, आशा की प्रार्थना। इसलिए इस उदाहरण को रखता हूँ, जब पुरोहिताई को जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं, हम उसी प्रकार न केवल नव अभिषिक्त पुरोहित, न केवल सभी पुरोहितगण, हम सभी जो सामान्य पुरोहिताई में भाग लेते हैं, एक समर्पण के लिए प्रभु से कृपा मांगे, उस समर्पण को जिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। एक क्षण अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद देंगे ईश्वर को आज के इस विशेष दिन में, जब इस पल्ली के लिए, इस गांव के लिए ईश्वर ने एक विशेष वरदान दिए हैं, नव अभिषिक्त पुरोहित हमें दिए हैं। हम प्रार्थना करें इस पूरे गांव के, पूरे पल्ली के प्रत्येक परिवार, हम हर एक व्यक्ति अपने हृदय में प्रभु की कृपा का अनुभव करें। जब मिसा बलिदान के बाद नव अभिषिक्त पुरोहितों के हाथ को चूमकर उनसे आशीष ग्रहण करेंगे, उस पूरे कार्य को करेंगे, हम प्रार्थना करें, प्रभु जी हम सबों के अंदर भी वही बुलाहट, एक कृपा है, एक वरदान है, उस कृपा को बढ़ने दीजिए, उस कृपा को हम अपना पाएं। कि प्रभु जिस तरीके से बुलाहट एक भरोसा है हमारा आपके प्रति और कलीसिया का हर एक व्यक्ति के प्रति, उस भरोसे को हम निभाएं। और हे प्रभु जी उस संपूर्ण समर्पण के द्वारा उस जिम्मेदारी को, उस समर्पण को हम जिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर के सम्मुख अपने सभी निवेदनों, प्रार्थनाओं, मनोकामनाओं को रखें और हमारी सभी जरूरतों को पूरा करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आज विशेष रूप से संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी विशेष रूप से सुहाव की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी बुलाहट के द्वारा फलप्रद होते हुए इस पल्ली से, इस परिवार से एक योग्य पुत्र को आपने चुना है। हम संपूर्ण कलीसिया के लिए इस जुबली वर्ष में प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति आशा के तीर्थ यात्री के रूप में आपकी योजना को समझकर, स्वीकार कर, अपना कर आपके करीब आ सके और अपने अपने स्तर पर ईश्वर के कार्यों को करते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से विश्वव्यापी कलीसिया के सभी क्रिस्तीय परिवारों को हम लोग चढ़ाएं। फरवरी महीना परिवारों के लिए समर्पित एक महीना है। हे प्रभु प्रत्येक परिवारों को आशीष बरसाइए, ताकि हर एक परिवार से आपके लिए योग्य व्यक्ति बुलाहट को सुनकर, समझकर आपकी सेवा के लिए आगे आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यह रोटी और दाखरस आंतरिक भोजन का प्रतीक है। अपने शरीर का सारा घमंड और बुरी आदतें त्याग करके आपके चरणों में आते हैं, उन्हें विश्वास और एक नया जीवन देना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
करके पूरे संसार के अंधकार को दूर करता है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आप संसार के ज्योति हैं और आपने इस ज्योति को भेज करके हमें प्रकाशित कीजिए। यही प्रकाश को हम अपने बेटे के सलामती के लिए मांगते हुए हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि आप समय समय पर जन करके उन्हें प्रकाशित कीजिए। सत्य की पवित्रता की आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं। संत पिता पोप फ्रांसिस बिशप पिता, आप उन्हें हमेशा अपने छत्र छाया में रखिए ताकि उन्हें एक सच्चा गरेड़िया बन करके सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह फूल हमारे जीवन में कृतज्ञता और खुशी को दर्शाता है। प्यारे पिता ईश्वर, हम यह फूल को चढ़ाते हुए हम ईश्वर से उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके सभी पुरोहितगण धर्म बहने जो बाहर निकल करके संसार के कोने कोने में जा करके गरीबों और लाचारों की देखभाल कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम इस पवित्र बाइबिल को जीवन के पेड़ के प्रतीक प्रदान करते हैं। हम उन्हें आपके समीप लाते हैं जो आप एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे प्यारे फादर सरोज, जबकि वह अपना पूरा जीवन ईश्वर के हाथों में अर्पित किए हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम उनके गहरे विश्वास के साथ उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। इनके साथ ही आप उन्हें आशा और प्यार के बंधन में बांध दे, ताकि जब भी उन्हें अकेलेपन का महसूस हो या दुखी हो तो वे आपको याद करके आपके प्यार के भरोसे के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सके। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तन मन भेंट चढ़ावे अयली भगवान, हे ईश्वर, तू दिन और ऋतुओं का शक्तिशाली और दयालु शासक है। तेरी कृपा द्वारा मिली परिचर्या पर दया दृष्टि डाल। इस भेद के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहितों के हृदय में ऐसी भावना जगा दे कि रेवड़ अपने गड़ेरिये की आज्ञा मानने में और गड़ेरिये अपने रेवड़ की देखभाल करने में सदा तत्पर रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए।
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सब संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम लुद की धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तू सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युगों युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे इस उपहार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु सृष्टि के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होकर हम आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पूर्ण मिलन की यह बलि सर्व संसार में शांति तक कल्याण की वृद्धि करे। अपने इसमें संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन, उपस्थित धर्माध्यक्ष जेम्स शेखर, सभी धर्माध्यक्ष को, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त जाति कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मर्द भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते हैं। प्रभु के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा मुक्तिदाता के आदेश और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमाते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो सब सद्गुणों का स्रोत और पूर्णता है। इस संस्कार द्वारा मैं सदा सत्कर्मों में लगा रहूं और सत्य का प्रचार करूं, ताकि मैं अपने वचन तथा कर्म से विश्वासियों के लिए तेरे कृपा का भंडार खोल सकूं। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वत्र करते रहे। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र
उत्पन्न हुआ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतर्मन उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तेरे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तेरे दिल से गाएंगे सदा। Thank you.
उपस्थित हमारे बक्सर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अफजल शेखर जी को और फादर चार्ल्स आजम शाह बक्सर धर्म प्रांत के विकर जनरल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वे शुरू से लेकर अभी तक यहाँ है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर विक्टर डेनिस को, जिनकी देख रेख में यह सभी प्रोग्राम कार्यक्रम संचालित हुआ, सब कुछ की देखभाल की गई। फादर जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रायपुर और सोहाम और बक्सर के बीच में बहुत बड़ा संबंध है, ना केवल लड़की देने का, और ये फादर को भी लेके दे इसलिए सबसे पहले भले ही हमारी कलीसिया छोटी सी कलीसिया है, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे फादर के लिए। और उसके साथ वाराणसी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष महामहिम यूजीन, विकर जनरल जॉन अब्राहम, अन्य फादरगण जो यहाँ पर आए, मिसा किए, हमारे फादर के लिए प्रार्थना किए, उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। अब चार्ली जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो नवाभिषेक पुरोहित जो है उनके साथ चले हैं, इसलिए फादर चार्ली को भी धन्यवाद देते हुए फादर रमेश के लिए धन्यवाद देते हैं, ना कि अभी तक आगे भी उनके साथ रहिएगा। और इनके माता पिता के लिए शायद आप लोग फादर सरोज शांति के शांति के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो कुछ मैं बोलने वाला था उसका फादर अनिल बोल के चले गए रोचन में। मैं ये सोच कर आ रहा था कि इब्राहिम के बारे में बोलेंगे, शायद इनकी रास्ता जो है ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। यदि कोई व्यक्ति जिंदगी में कठिनाई से जो गुजरते हैं, उसे कैसे सामना करना आप फादर से सीखिएगा। और ईश्वर पर जो भरोसा उनका था वो अटूट था, और उनको जो विश्वास था वो अकथनीय था, और साथ ही साथ उनका जो धीरज और धैर्य जो है उसका फल आज आप देख रहे हैं। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, ईश्वर के कृपा पात्र हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इतना कर सकते हैं, माता मरियम के साथ मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, बस। इसलिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं, और आने वाले दिनों में ईश्वर आपके साथ रहे। और जो कुछ करेंगे, ना केवल ये दोनों पुरोहित के लिए जो बाहर खड़े सुन रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू हैव 3 bees, no other bees will attack. For Senghor, if you have 3 bees, no other bees will attack. Blessed Sacrament, Blessed Mother, यानी कि बाइबल और परम संस्कार और माता मरियम, ये तीनों जो है हम लोग जिंदगी में बहुत आगे लेके चले। तो हमेशा याद रखिएगा, आप ईश्वर से बुलाए गए हैं, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और शुरू से ही लोग ये बोल रहे हैं कि आपका दिल जो है केवल धन्य, दोनों हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। अब हम ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, ये देने के बाद ही लोग पाप स्वीकार सुन पाएंगे, जिसे हम लोग फैकल्टी कहते हैं। तो फादर जी, स्वागत है बक्सर डाइस। Motor
गीत हम गाएंगे